दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे पास ऐसी एलईडी लाइट्स और बल्ब है जिनकी वजह से रात में भी दिन जैसा अनुभव होता है। इन्हीं लाइट्स की वजह से आज दिन से अच्छा रात में महसूस होता है। लेकिन सोचिए, जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी। जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तब रात होती लोग घरों में रोशनी के लिए दिया, मोमबत्ती और लालटेन जलाए करते थे, लेकिन सड़क पर और बाहर पूरा अंधेरा रहता था। शाम होते ही लोग घर के अंदर चले जाते थे। बल्ब का आविष्कार हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। बल्ब का आविष्कार महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आज किस मोटिवेशनल वीडियो में हम थॉमस अल्वा एडिसन के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक गरीब घर का मंदबुद्धि बच्चा दुनिया का इतना बड़ा जीनियस साइंटिस्ट और अमेरिका का एक रईस आदमी बन गया। और साथ में यह भी जानेंगे कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कैसे किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए अब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े उपकरणों का आविष्कार किया था, जिसमें ग्रामोफोन मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी और भी बहुत कुछ शामिल है। लेकिन उनका असली पहचान बल्ब के आविष्कार से मिला। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओयो राज्य के मिलन गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही एडिसन बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। वह हमेशा उल्टी सीधी हरकत और उल्टी सीधे सवाल लोगों से किया करते थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें मंदबुद्धि और पागल बच्चा समझते थे। एक बार उन्होंने एक चिड़िया को कीड़ा खाते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद कीड़ा खाने की वजह से चिड़िया उड़ पाती है। ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत सारी कीड़े को इकट्ठा किया और उसको पीसकर घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया ताकि वह भी उड़ सके। उनका दोस्त उड़ नहीं पाया पर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। इस हरकत की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ी। पढ़ाई में कमजोर एडिसन ने 10 साल की उम्र में अपने घर में एक लैब बना ली थी। उनकी मां ने रसायन शास्त्र की एक किताब उन्हें सौंपी थी। इसमें केमिकल फॉर्मूले लिखे थे। प्रयोगों पर होने वाला खर्च निकालने के लिए उन्होंने काम तक शुरू कर दिया था। बल्ब बनाने में $40,000 खर्च किए थे। हाई रेजिस्टेंस वाली कार्बन थ्रेड फिलामेंट का भी आविष्कार किया था। यह 40 घंटे से ज्यादा समय तक काम कर सकती थी। एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ था। थॉमस अल्वा एडिसन कितने महान वैज्ञानिक थे, ये बात आज सब जानते हैं। लेकिन उन्हीं एडिसन को बचपन में एक मंदबुद्धि बालक कहकर स्कूल से ही निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी मां के भरोसे ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। दरअसल एक बार जब एडिसन स्कूल में थे तो उन्हें टीचर ने एक नोट दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी मां को दे देना। एडिसन ने जब वह नोट अपनी मां नैन्सी मैथ्यू इलियट को दिया तो उसे पढ़कर वह रोने लगी। एडिसन ने मां से रोने की वजह पूछी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इस नोट में लिखा है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। साथ ही हमारे टीचर भी इतने काबिल नहीं हैं कि इसे पढ़ा पाएं, इसलिए इसे आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन ये सुनकर बहुत खुश हुए और घर पर ही अपनी मां से पढ़ने लगे। बहुत वर्षों बाद जब एडिसन महान वैज्ञानिक बन गए और उनकी मां गुजर गई थीं, तभी एक दिन उन्हें अलमारी में मां की डायरी मिली, जिसमें उन्हें स्कूल का वही पुराना नोट मिला। इस नोट को पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके। उस नोट में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसलिए उसे स्कूल न भेजें। एडिसन ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि एक महान मां ने एक मंदबुद्धि बच्चे को सदी का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। वैसे तो एडिसन ने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए और उन्होंने अपने जीवन में आविष्कारों के 1093 पेटेंट कराए थे, लेकिन उनके कुछ काम तो इतिहास में उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेंगे। बिजली के बल्ब के साथ ही उन्होंने आवाज रिकॉर्ड और प्लेबैक करने वाले फोनोग्राफ उपकरण का भी आविष्कार किया था। बल्ब में लगने वाले सेफ्टी फ्यूज और ऑन ऑफ स्विच भी बनाए। मोशन पिक्चर के आविष्कार का श्रेय भी एडिसन को जाता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो से जुड़े रह सके।
आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।